हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे नई वीडियो में। आज जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है सीकल लॉजिस्टिक। जैसे कि नाम से ही सबको पता चल रहा है कि ये एक लॉजिस्टिक सेक्टर की कंपनी है। तो चलिए हम आगे देखते हैं, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यों ये कंपनी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है या फिर इतनी इंटरेस्टिंग क्यों हो गई है इन्वेस्टर्स के लिए, कि क्या क्या इसमें डेवलपमेंट्स हैं, फ्यूचर डेवलपमेंट, फास्ट डेवलपमेंट क्या क्या इसमें हुए, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे सीकल लॉजिस्टिक के बारे में, थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में। ये जो कंपनी है सीकल लॉजिस्टिक, ये 1955 में इस्टेब्लिश हुई थी और एक टाइम पे इसका टर्नओवर था वो 1000 करोड़ को क्रॉस कर गया था और वन ऑफ द लीडिंग कंपनी थी इन प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस विद ओवर 5 decades ऑफ एक्सपीरियंस। उसके बाद में 2011 में सीकल लॉजिस्टिक वाज एक्वायर्ड बाय कॉफी डे ग्रुप विद इंटरेस्ट रेजिंग फ्रॉम कॉफी रिटेल बिजनेस। जो 2011 में जो सीकल लॉजिस्टिक कंपनी थी उसको टेक ओवर कर लिया था कॉफी कॉफी डे ग्रुप ने। उसके बाद धीरे धीरे इसमें डेट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और बाद में कंपनी ऑलमोस्ट ये इंसॉल्वेंट हो गई थी। तो इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर में इसको लेंडर्स थे वो एनसीएलटी में लेके गए। और जो एनसीएलटी का डिसीजन आया था उसके बारे में भी हम देखते हैं क्या ऑर्डर था, कब हुआ। ये दिसंबर 2022 में एनसीएलटी ने ऑर्डर जो रिजोल्यूशन प्लान था उसको अप्रूव किया और प्रिस्टाइन लॉजिस्टिक जो कि हाईएस्ट बिडर था उसको कंपनी को एक्वायर करने के लिए परमिशन दे दी थी। वो प्रिस्टाइन लॉजिस्टिक का जो रिजोल्यूशन प्लान था वो अप्रूव हुआ था एनसीएलटी के थ्रू एट द प्राइस ऑफ 520 करोड़। जो टोटल डेट था वो नियर अबाउट 2200 करोड़ था। तो यहाँ पे काफ़ी हेयर कट मिला और कंपनी बहुत ही अच्छे प्राइस में नए प्रमोटर जो प्रिस्टन लॉजिस्टिक है उसको मिल गई जो भी प्रोसेस एन सी एल टी उसके थ्रू। फिर उसके बाद देखते हैं आगे क्या अपडेट है। जो एन सी एल टी का रिजोल्यूशन प्लान था उसमें क्या क्या की पॉइंट्स थे वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो रिजोल्यूशन प्लान था उसमें जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर थे, प्रीवियस जो प्रमोटर थे, जो पुराने वाले प्रमोटर थे, उनकी जो इक्विटी थी उसको स्टैंड फुली एक्सटिंग्विश यानी कैंसिल कर दिया था। उनके जो इक्विटी परसेंटेज थे उसको फुली कैंसिल कर दिया था। और जो दूसरा पॉइंट ये था कि public shareholders of the company shall get reduced or diluted in a manner that post debt into equity conversion the public shareholding is reduced consolidated to 5%। यानी जो पब्लिक शेयर होल्डिंग थी उसको रेस्ट्रिक्ट करके 5% कर दिया था और जो न्यू प्रमोटर थे उसको रिमेनिंग 95% अलॉट हुआ है रिजोल्यूशन प्लान के अकॉर्डिंग। तो उसका इफेक्ट ये हुआ कि जो पुराने वाले पब्लिक शेयर होल्डर थे उनको 15:1 के रेशियो में शेयर मिले, यानी 15 शेयर का एक शेयर लॉट हुआ। और ये रिजोल्यूशन प्लान जब इम्प्लीमेंट हुआ तो देखते हैं क्या क्या आउटकम निकल के आए थे। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, ये है 26 दिसंबर 2023 को रिजोल्यूशन प्लान इंप्लीमेंट किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। और जो एग्जिस्टिंग शेयर थे उनको एक्सटिंग्विश कर दिया और अलॉट ऑफ 6,19,86,626 इक्विटी शेयर ऑफ RS10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 277। ये देखिए यहाँ की इम्पोर्टेंट ये वाला जो प्रमोटर्स न्यू प्रमोटर को कितने प्राइस पे अलॉट हो रहे हैं, 6,19,06,000 इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू जिसकी 10 थी और प्रीमियम कितना था 277। पूरा सक्सेसफुल रिजल्ट अप्लीकेंट मैसर्स प्रिस्टाइन मालवा लॉजिस्टिक प्राइवेट पार्क लिमिटेड को प्रोफेंशियल बेसिस पर लॉट हुए थे। तो इनका जो इफेक्टिव प्राइस है वो कितना निकल के आया है, 287.57 प्राइस निकल के आ रहा है जो इनका 287.57। और जो रिमेनिंग प्राइस जो पब्लिक के थे वो जो कि अलॉट हुए थे 15:1 के रेशियो में, जिसके पास 15 शेयर थे उसको एक शेयर मिला था आफ्टर रिजोल्यूशन प्लान इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजोल्यूशन प्लान जो शेयर होल्डिंग पैटर्न था वो कुछ इस तरह निकल के आया था, यानी न्यू प्रमोटर को मिल गया था 95% और ओदर्स में जो पब्लिक आएगा उसके पास 5% यानी मार्केट में फ्री फ्लोट शेयर 5% ही है कंपनी के। तो जब से लिस्ट हुआ वहाँ से उसने खासा खासा
कंटिन्यूस रैली थी, ऑलमोस्ट 290 रुपये तक गया था। 7 रुपये पे लिस्ट हुआ था, वहाँ से 290 तक गया, और उसके बाद में थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ और 230 का प्राइस उसने रिसेंटली लो बनाया है। 225 नियर अबाउट 225 का लो बनाया था, वहाँ से फिर रिवर्सल हुआ, और ये शेयर है ये गया है, अभी रिसेंट हाई है, इसने 300 का रिसेंट हाई टच किया है। फिर वहाँ से दोबारा से कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ है, या फिर जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है उसका रीज़न भी मैं आपको आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है उसके हिसाब से ये मार्च 23 से लेकर कंटिन्यूस 95% ही आ रहा है, इनका जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 95% है। तो अभी जो रिसेंट अपडेट है वो क्या है, वो चलिए आगे देखते हैं। अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन कंपनी ने इश्यू किया उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे एज ए रिजल्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान द प्रमोटर हेल्ड एक्वायर्ड, जो कंपनी की जो शेयर होल्डिंग थी प्रमोटर की वो 95% हो गई है। और जो सिक्योरिटी एक्ट का रूल अंडर रूल यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे 19A सबसेक्शन 5, उसके अकॉर्डिंग मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग वो 10% है, वो मैंडेटरी है। और जो इसके लिए अमेंडेड जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जिस तारीख से यानी इसके केस में रहेगा ये 26 फरवरी को रिजोल्यूशन प्लान इम्प्लीमेंट हुआ था 2023 को। तो उस डेट से जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 90% हो गई थी। तो इनको इस डेट से विद इन 12 मंथ जो प्रमोटर की होल्डिंग है पब्लिक शेयर होल्डिंग है उसको मिनिमम 10% तक लाना है। तो अभी इनका प्लान इन्होंने रिसेंटली ये डाइल्यूट किया अपना 1% इन्होंने डाइल्यूट किया है, ओपन मार्केट में सेल किया। अप्रोक्सीमेट 6 लाख शेयर उन्होंने सेल किए थे, जिसका जो ब्लॉक डील हुई थी उसमें जो नाम निकल के सामने आया था उसका ये नाम था न्यूजेन कैपिटल, जो LLP है उसने एक्वायर किया था फ्रॉम द ओपन मार्केट, परचेज किया 6 लाख शेयर एट द प्राइस ऑफ 270। लेकिन अभी भी जो इनकी शेयर होल्डिंग है वो मोर देन 90% है। और ये फरवरी जो है 26 फरवरी 2024 तक इनको डाइल्यूट करके अपने जो होल्डिंग है उसको 90% तक लेके आना है। तो इसके लिए कंपनी ने ये रिसेंटली नोटिफिकेशन इशू किया था, और 2 ट्रेंचेज में इन्होंने अपना अप्रोक्सीमेट पहली बार 6 लाख और दूसरी बार 50,000 के 50,000 करके 1 लाख यानी 7 लाख शेयर उन्होंने ओपन मार्केट में सेल किए हैं। तो आगे देखिए हम ये जो सेक्शन है ये मैंने दिया है यहाँ पे, आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हैं। जो सेक्शन क्या क्या प्रोविज़न है कि बिलो 525 यानी 10% वाला यहाँ पे है। इन केस अगर प्रमोटर के शेयर होल्डिंग फॉल्स बिलो 10%, द सेम शैल बी इंक्रीज टू एटलीस्ट 10% विद इन ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच फॉल। तो इस केस में जैसे हमने अभी डिस्कस किया, इसकी जो डेट हो रही है वो हो रही है 26 फरवरी 2024 तक इनको ये मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग को लेके आना है 10% तक। तो इसके लिए कंपनी अपनी कोशिश कर रही है डाइल्यूट करने की। और अभी चलिए हम इसका चार्ट देखते हैं। अभी जो आज की डेट यानी आज की डेट हो गई 8 फरवरी। 8 फरवरी को जो प्राइस है क्लोजिंग प्राइस वो 267 पे बंद हुआ है। 2% के एसएम स्टेज 2 में चल रहा है, तो 2% का इस पर सर्किट लिमिट है। और चार्ट को भी एक बार देख लेते हैं अपन।
चार्ट में देखिए ये सपोर्ट यहाँ पे इसका निकल के आ रहा था, ये अप्रोक्सीमेट 250 के अप्रोक्सीमेट, और अभी ये यहाँ से इसने रिवर्सल लिया है और अप्रोक्सीमेट ये इस बार ये 300 को टच करने की कोशिश करेगा। लेट्स सी क्या आगे डेवलपमेंट्स होते हैं और मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन जो मेन पॉइंट जो निकल के सामने आ रहा है कि प्रमोटर को टिल 20 फरवरी 2024 अपना जो स्टेक शेयर होल्डिंग है उसको 90% तक लेके आना है। और अभी रिसेंटली उन्होंने 1% के मोर देन 1% डाइल्यूट किया है। देखते हैं यहाँ पे इन्वेस्टर, यहाँ पे भी तो दिसंबर के बाद किया है तो अभी तो 95% ही दिख रहा है। दिसंबर में प्रमोटर की 95% है, उसके बाद DII ने भी थोड़ा सा यहाँ पे माल उठाया है, और जो नंबर ऑफ देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इन्वेस्टर है वो भी कम हुए हैं, लेकिन यानी काफ़ी लोगों ने सेल किए और काफ़ी लोगों ने एक्यूमुलेट भी किया है। तो अगला वीडियो जैसे ही कुछ अपडेट निकल के आता है हम अगला वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।